क्योंकि आज के लेक्चर में मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से क्वेरी सेट की है और इसके साथ साथ गाइस जो मैंने आपको बेसिक लेक्चर्स कराए थे उनसे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेरीज भी यहाँ सेट की हैं। तो आज के लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आज का लेक्चर हमारा एग्जेक्टिव का थर्ड लेक्चर है, ठीक है। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, क्योंकि मैं हर एक क्वेरी में उसके सारे के सारे फैक्ट्स यहाँ डिस्कस करूँगा गाइस। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, ठीक है। तो आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, डू नॉट गेट डिस्टर्ब्ड बाय दोज काइंड ऑफ ह्यूमर्स नोवेल, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर मैं पहले फैक्ट की बात करूँ तो सबसे पहला फैक्ट है ये हमारा डू नॉट गेट। तो हम अच्छी तरह जानते हैं गाइस कि एक सेंटेंस हमारा डोंट से शुरू होता है और एक होता है हमारा डू नॉट से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि गाइस हम जब डोंट का प्रयोग करते हैं तो वो टेम्परेरी एक्शंस के लिए करते हैं। ध्यान रखें आप, टेम्परेरी एक्शंस के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं गाइस, डोंट का। और परमानेंट एक्शंस के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, परमानेंट एक्शंस के लिए हम गाइस डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला फैक्ट, ठीक। दूसरी बात गाइस हम जानते हैं अच्छी तरह से कि गेट के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा क्या होता है, V3 होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये पार्ट हमारा पूरा का पूरा सही रखा हुआ है, ठीक। अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ गाइस तो इसमें कंडीशन हमारी होती है, एक तो होती है हमारी दिस की, ठीक है फ्रेंड्स, और एक होती है हमारी डेट की। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि जब हम अगर दिस की या डेट की बात करें तो इसके बाद या तो हम यूज़ करते हैं गाइस शॉर्ट या फिर यूज़ करते हैं काइंड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि जब यहाँ दिस या डेट होगा तो ऐसी कंडीशन में शॉर्ट और काइंड होगा, कभी भी इसमें ऐसे नहीं लगेगा, यानी ना तो शॉर्ट्स होगा और ना ही काइंड्स होगा, ठीक है। इसके साथ साथ गए इन दोनों के बाद हम कहलाते हैं ऑफ, यानी शॉर्ट ऑफ या फिर काइंड ऑफ। ऑफ क्या हो गया, कॉमन हो गया हमारे इन दोनों में, हम कह सकते हैं दिस शॉर्ट ऑफ या फिर कह सकते हैं दैट काइंड ऑफ। दिस काइंड ऑफ भी होता है, ठीक है। तो मैं एक साथ लिख रहा हूँ। इसके बाद आने वाला जो नाउन होता है फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में जो नाउन है हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल भी हो सकता है और सिंगुलर काउंटेबल भी हो सकता है। इस स्थिति में गाइस, ऐसी कंडीशन में गाइस हम इस नाउन से पहले किसी भी स्थिति में कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। ना तो हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही इनडेफिनेट आर्टिकल का। यानी हम कह सकते हैं गाइस ये सिंगुलर फॉर्म में होता है, ये सिंगुलर होता है और ये नाउन भी हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है। इसके साथ साथ आने वाला जो वर्ब होता है फ्रेंड्स वो भी हमारा क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। और आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो भी सिंगुलर फॉर्म में होता है और होता किसके हिसाब से, इसके जेंडर के हिसाब से। वो अंडरस्टैंड गाइस। एक फैक्ट तो हमारा ये हो गया, एक फैक्ट और होता है इसके साथ साथ, मान लो कि यहाँ दिस की जगह दिस दे रखा है और डेट की जगह दोज दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स हम शॉर्ट का क्या कर देते हैं, शॉर्ट्स कर देते हैं और काइंड का क्या कर देते हैं, काइंड्स कर देते हैं। यू अंडरस्टैंड। और ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है फ्रेंड्स, वो नाउन भी हमारा हमेशा क्या होता है ऐसी कंडीशन में, PCN होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ओके। और इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है और आने वाला जो प्रोनाउन होता है गाइस वो भी हमारा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। तो अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूँ तो सिंपली देखो दोज रखा हुआ और दोज के बाद काइंड रखा हुआ है। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दोज के बाद या दिस के बाद जब शॉर्ट या काइंड आता है तो उसमें हम क्या लाते हैं, ऐसा आते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, काइंड्स हो जाएगा, ठीक है। देखो नाउन भी हमारी क्या, प्लूरल फॉर्म। तो हम कह सकते हैं एरर हमारी किस पार्ट में थी गाइस, हमारी सी पार्ट में थी, ओके। आई होप गाइस ये आपको क्वेरी बहुत इजीली समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं स्मूथ का नेक्स्ट। तो आज के सेशन की हमारी सेकंड क्वेरी है फ्रेंड्स, कृष्णा इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट आइडियल स्टूडेंट, ठीक है। अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूँ तो सिंपली हम जानते हैं गाइस कि V के बाद जब कोई वर्ब आता है तो या तो आता है वो हमारा V4 की फॉर्म में या फिर क्या आता है, V3 की फॉर्म में। अगर V4 की फॉर्म में आता है गाइस तो वो एक्टिव कहलाता है और V3 की फॉर्म में आता है तो वो पैसिव कहलाता है। तो गाइस देखो किसकी फॉर्म में आया, हमारा V3 की फॉर्म में आया, तो ये क्या हुआ, हमारा पैसिव हुआ, ठीक है। ऐसी कंडीशन में अगर इसके बाद टू भी आता है गाइस तो ऐसी कंडीशन में 99% या रिक्वायरमेंट किसका होता है फ्रेंड, कॉम्प्लीमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो सिंपली हम गाइस यहाँ क्या करेंगे, काउंटेबल नाउन दे रखा है, ऐसी कंडीशन में द मोस्ट को यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह क्या यूज़ करेंगे हम, इंडेफिनिट आर्टिकल ए या इन यूज़ करेंगे। हम जानते हैं कि आइडियल जो है गाइस, आइडियल का हिंदी प्रोनाउंसिएशन हिंदी के वोवेल से हो रहा है, इसलिए इससे पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। माना कि यहाँ व्यंजन से इसका प्रोनाउंसिएशन होता तो हम ए का इस्तेमाल करते। तो सही क्या होगा, कृष्णा इज कंसिडर्स टू बी एन आइडियल स्टूडेंट, ओके फ्रेंड्स। तो एरर किस पार्ट में थी हमारी,
एरर थी हमारे बी पार्ट में। आई होप गाइस ये क्वेरी भी आपको इजीली समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। आज के सेशन की थर्ड क्वेरी है फ्रेंड, द लिविंग डॉग इज बेटर देन द डेड लॉयन। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक बात चल रही है हमारी डॉग की और दूसरी बात चली हमारी लॉयन की, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि डॉग और लॉयन में अंतर है। पहली बात तो दोनों ही हमारे क्या होते हैं, दोनों एनिमल हैं, तो सेम कैटेगरी है इनकी। जब सेम कैटेगरी की हम जब तुलना करते हैं एक दूसरे से, तो ऐसी कंडीशन में गाइस देन के बाद एक तो हम इस्तेमाल करते हैं एनी अदर का। ठीक है, अगर उनकी कैटेगरी सेम नहीं होती है गाइस, तो ऐसी कंडीशन में केवल हम एनी का इस्तेमाल करते हैं, अदर को हटा देते हैं। ठीक, अब तुलना किसकी हो रही है, देखो गाइस डॉग की हो रही है। ठीक है, अब किससे हो रही है, किसी भी लॉयन से। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या इस्तेमाल करेंगे गाइस, देन के बाद यूज करेंगे एनी अदर दैट लॉयन। ठीक है, तो सही क्या होगा हमारा, सही होगा द लिविंग डॉग इज बेटर देन एनी अदर दैट लॉयन। आई होप गाइस ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। एरर किस पार्ट में थी, एरर हमारी बी पार्ट आई मीन सी पार्ट में थी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेरी भी आपको इजीली समझ में आ गई होगा। अगर बढ़ते लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस आज के सेशन की हमारी चौथी क्वेरी है, देयर आर टाइम्स व्हेन यू आर नॉट श्योर व्हाट टू डू, नो एरर। ठीक है गाइस, अगर इसके फैक्ट्स की बात करें तो सिंपली हम जानते हैं गाइस कि जब कभी भी देयर के बाद हमारा देयर की कंडीशंस क्या होती है गाइस, अगर इसमें जो नाउन या प्रोनाउन आता है गाइस, अगर ये सिंगुलर होता है तो हमारी वर्ब क्या होती है, सिंगुलर होती है, और ये प्लूरल होता है तो वर्ब क्या होती है हमारी प्लूरल। तो कोई नाउन क्या दे रखी है, हमारे प्लूरल फॉर्म में दे रखी है, इसलिए वर्ब क्या आई हमारी प्लूरल आई। हम कह सकते हैं ये पार्ट हमारा पूरा का पूरा सही है। दूसरा वो कह रहा है कि व्हेन यू आर नॉट श्योर एंड व्हाट टू डू, तो सिंपली वो कहना चाह रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम श्योर नहीं होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन तो हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा पार्ट फ्रेंड्स हमारा सही रखा हुआ है, इसमें कोई एरर नहीं है, यानी द सेंटेंस हैज नो एरर। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो आज सेशन की पांचवी क्वेरी है फ्रेंड्स, द नंबर ऑफ कार्स वाज फ्यूअर देन दैट ऑफ बाइसिकल्स। ठीक है, तो गाइस एक तो होता है हमारा द नंबर ऑफ, एक होता है हमारा अ नंबर ऑफ। ठीक है, तो इसके अगर हम फैक्ट की बात करें तो सिंपली हमें पता है कि अ नंबर ऑफ के बाद नाउन भी जनरली हमारा क्या आता है गाइस, प्लूरल फॉर्म में आता है। आने वाला जो वर्ब होता है वो भी हमारा क्या होता है, जनरली प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, जबकि गाइस द नंबर ऑफ के बाद आने वाला अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल फॉर्म में होता है, परंतु आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। ऐसा इसलिए होता है गाइस क्योंकि क्वांटिटी को शो करता है, जबकि ये नंबर को शो करता है, ये संख्या को शो करता है और ये मात्रा को शो करता है, इसलिए इसके साथ आने वाला जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। और गाइस इसके साथ आने वाला जो वर्ब और नाउन होता है दोनों के दोनों ही हमारे क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं सिंपली। अब ये कंपैरिजन हो रहा है गाइस, और जो कंपैरिजन हो रहा है तो किससे हो रहा है, क्वांटिटी से क्वांटिटी का हो रहा है, कार की क्वांटिटी से और बाइसिकल की क्वांटिटी से हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में गाइस हम क्या यूज करेंगे, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक होता है हमारा लेसन और एक होता है हमारा फ्यूअर। ठीक है, तो फ्यूअर जो आता है गाइस वो काउंटेबल नाउन के लिए आता है और लेसर जो आता है वो अनकाउंटेबल के लिए आता है। तो गाइस हम कह सकते हैं कि हमारा जो लेसर है, लेसर इज राइट। लेसर राइट क्यों होगा गाइस, क्योंकि क्वांटिटी की बात चल रही है। तो जो फ्यूअर है ये हमारा पूरी तरह से कट जाएगा, तो क्या यूज करेंगे हम, लेसर यूज करेंगे। अंडरस्टैंड, तो सही सेंटेंस क्या होगा फ्रेंड्स हमारा, द नंबर ऑफ कार्स वाज लेसर देन दैट ऑफ बाइसिकल। ये थोड़ा हजम नहीं हो रहा होगा आपको गाइस, जो हमारी आगे नाउन रखी हुई है वो तो हमारी काउंटेबल है, परंतु यहाँ जो कंपैरिजन हो रहा है वो क्वांटिटी का क्वांटिटी से हो रहा है, ना कि नंबर का नंबर से, इसलिए हम लेसर का इस्तेमाल करेंगे, फ्यूअर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई होप फ्रेंड्स ये क्वेरी भी आपको इजीली समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो आज सेशन की हमारी छठी क्वेरी है फ्रेंड्स, साइनिक्स बिलीव दैट अ फ्यू पर्संस आर गुड इन दिस वर्ल्ड, नो एरर। ठीक है, तो सैनिक्स कोई व्यक्ति है जिसका मानना है कि संसार में कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता। उसका मानना ये है गाइस कि ईच वन इज गिल्टी इन दिस वर्ल्ड। वो कहने का मतलब उसका ये है कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं मतलब अपराधिक होता है, दोषी होता है इस संसार में, कोई भी पूरी तरह से सही नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको एक सीरीज पढ़ाई थी, अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू, मतलब फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू की एक सीरीज पढ़ाई थी। देखो ऐसी कंडीशन में देखो उसका मानना है कि कोई भी व्यक्ति अच्छे नहीं होते, किसमें, इस संसार में।
तो गाइस हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो फ्यू होता है हमारा फ्यू वो नेगेटिव माना जाता है, ठीक है, जबकि आ फ्यू जो होता है वो पॉजिटिव माना जाता है। अब यहाँ बात सिंपली चल रही है हमारे किसकी कि कोई होता ही नहीं है अच्छा। इसमें जब कोई अच्छा नहीं होता है तो इस कंडीशन में यहाँ से जो ए दे रखा है हमारा ये हट जाएगा, यहाँ से ही क्या होगा हमारा फ्यू यूज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ निगेशन को शो किया गया है, यानी सिनिक्स बिलीव दैट फ्यू पर्संस आर गुड इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो गाइस एरर किस पार्ट में थी हमारी, एरर बी पार्ट में थी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो आज सेशन की 7th क्वेरी है फ्रेंड्स, ऑफ ऑल द मिलिटेंट्स ग्रुप्स हमारा वतन, ठीक है। तो पहला ग्रुप क्या हमारा, हमारा वतन इज द मोस्ट एक्सट्रीम, ठीक है, तो नो एरर। तो बात किसकी चल रही है, हमारी सुपरलेटिव डिग्री की बात चली, और हम सिंपली जानते हैं कि जब सुपरलेटिव डिग्री दी हुई होती है तो उसके बाद दो कंडीशन होती है, एक तो होती है हमारी ऑफ और एक होती है इन। ऑफ के बाद कंडीशन किसकी होती है फ्रेंड्स, हमारी ऑल द, फिर क्या आता है हमारा पीसीएल यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन। देखो ऑल द प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हम कह सकते हैं गाइस के इसमें कोई भी एरर नहीं है हमारी, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, पूरा का पूरा पार्ट हमारा सही है। द सेंटेंस हैज नो एरर। आगे बढ़ते हैं गाइस, मूव द नेक्स्ट। तो अगर मैं अगले सेंटेंस की बात करूं, सिंपली 8वां सेंटेंस है आज के सेशन का, एवरीवन वॉल्स ऑफ द मार्क, ठीक है। तो गाइस ये बात किसकी चल रही है कि हर इंसान अपनी मार्क अपने दांत को वॉल्स करता है, ठीक है, वॉल्स ऑफ करता है, और उसका क्या है, उसका सबसे बड़ा मार्क। तो यहाँ हिज तो दे रखा है गाइस, ये हिज क्या हमारा पोसेसिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, हम कह सकते हैं इसे क्या बोल सकते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसा अगर मैं शी के पोसेसिव प्रोनाउन की बात करूं फ्रेंड्स, तो क्या होता है हमारा हर्ष होता है, उसी तरह ही का पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है वो हिज होता है, इसका पोसेसिव केस भी हिज होता है, पोसेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है। तो इट मींस इसका अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं तो क्या होगा, हिज मार्क, शॉर्ट मतलब इसको संक्षिप्त में कर रखा है, ठीक है, शॉर्ट में कर रखा है, इसके अंदर नाम ऑलरेडी मास्क छिपा हुआ है, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, हमारा द आ जाएगा, तो सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो सही सेंटेंस क्या होगा, एवरीवन वॉल्स ऑफ द मार्क, हिज इज द वाइडेस्ट, ठीक है। तो जो वाइडेस्ट क्या होगा हमारा सुपरलेटिव डिग्री, इससे पहले हम क्या लगा देंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हिज बिल्कुल सही यूज हुआ है, ध्यान रखें, पोसेसिव प्रोनाउन है, अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेट्स मूव द नेक्स्ट। आज सेशन की अगली क्वेरी है फ्रेंड्स हमारी 9वीं क्वेरी, इट इज थॉट्स ऑफ व्हाट यू सेड दैट मेड मी चेंज माय डिसीजन, ठीक है। अगर इसके सिंपली फैक्ट की बात करें, सिंपली तो हम जानते हैं गाइस कि जब एक्टिव फॉर्म में हम मेक का इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव के रूप में, तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो क्या होता है, वेयर इंफिनिटिव होता है, डायरेक्ट इंफिनिटिव होता है, यानी V1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये पार्ट पूरा का पूरा सही है। दूसरा पार्ट यहाँ दे रखा है, इट इज द फोर्स। अब फोर्स किसकी गाइस, व्हाट, जिसकी, तो ये क्या हो रहा है हमारा डेफिनिट हो रहा है। ऐसी कंडीशन में ध्यान रखेंगे कि हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो फोर्स है ये कैसी हो रही है, डेफिनिट हो रही है। इन दैट कंडीशन है किसका रिक्वायरमेंट हुआ गाइस, हमारा डेफिनिट आर्टिकल दा का रिक्वायरमेंट हुआ। तो एरर किस पार्ट में थी हमारी, ए पार्ट में थी। आगे बढ़ते हैं, मूव द नेक्स्ट। तो आज सेशन की गाइस हमारी 10वीं क्वेरी है, ही टर्न्स टुवर्ड्स मी विद चीयरफुल लुक, नो एरर, ठीक है। अगर इसके फैक्ट की बात करूं गाइस, तो हमारा सिंपली है, सिंपल पास्ट है, V2 है, ये प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्टिव केस आ गया, बिल्कुल सही रखा हुआ है गाइस, कोई एरर नहीं है। यहाँ किसकी बात चली है, हमारा लुक की बात चली है, लुक के साथ जब एडजेक्टिव आएगा तो आर्टिकल कहाँ आएगा, इस एडजेक्टिव से पहले। तो गाइस ध्यान रखेंगे क्या आएगा हमारा, ए आएगा, क्योंकि काउंटेबल नाउन की तरह यूज हुआ है। तो सही सेंटेंस क्या होगा हमारा, ही टर्न टुवर्ड्स मी विद अ चीयरफुल लुक, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल आ का रिक्वायरमेंट हुआ है, यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। 11वीं क्वेरी है गाइस, ही ड्रिंक्स टी हॉटली, नो एरर, ठीक है। तो सिंपली गाइस हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ वर्ब्स हमारी ऐसी होती हैं जो एडवर्ब को क्वालिफाई ना करके एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती हैं। उसी तरह से जैसे हमारी लुक हुई, लुक के साथ हम एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं जनरली। उसी तरह से स्मेल हुई, स्मेल के साथ साउंड हो गई, साउंड के साथ इनके एग्जेक्टिव लेते हैं फ्रेंड्स, एग्जेक्टिव। इन द सेम वे ड्रिंक के साथ भी क्या आएगा हमारा, एग्जेक्टिव आएगा। यहाँ क्या आएगा हमारा, हॉट आएगा, ना कि हॉटली। इसके साथ साथ गाइस हम इस पूरे पार्ट को हम ऐसे लिख सकते थे कि ही ड्रिंक्स हॉट टी, हॉट टी भी हमारा सही सेंटेंस हो जाता है, लेकिन यहाँ रिक्वायरमेंट किसका हुआ, हॉटली का नहीं हुआ, हॉट का हुआ है, यानी ही ड्रिंक्स टी हॉट। रिक्वायरमेंट किसका हुआ, एग्जेक्टिव का, ये ठीक है।
आई होप गाइस ये आपको क्वेरी को इजीली समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। 12 क्वेरी है फ्रेंड्स, हिज बोथ फ्रेंड्स deserted him in the crisis no error। ठीक है, तो अगर इसके फैक्ट्स की बात करूं सिंपली, तो हम कुछ जानते हैं कि कुछ हमारे डिटरमिनर ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, जैसे ऑल हुआ या बहुत हुआ, या ऐसे डिटरमिनर्स होते हैं कि इनके बाद हम पोसेसिव केस का इस्तेमाल करते हैं या आर्टिकल का। ठीक है, तो अगर मैं आर्टिकल भी यूज करूँ तो इसके बाद यूज करूँगा, पोसेसिव केस भी यूज करूँ तो इसके बाद। तो गाइस यहाँ बहुत, जैसे यहाँ लिखा हुआ, तो मैं कैसे बोलूंगा, मेरे सारे में, तो मैं बोलूंगा ऑल माई फ्रेंड्स। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि माई ऑल फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा। इन द सेम वे वो कहना चाह रहा है कि उसके दोनों दोस्त, तो ऐसी कंडीशन इसका जो सही पार्ट होगा गाइस वो क्या होगा, यहाँ होगा हमारा। एक तो हम कर सकते हैं कि वॉट ऑफ हिज फ्रेंड्स, ये भी सही हो जाएगा। या फिर हम गाइस ऐसे कर सकते हैं कि वॉट हिज फ्रेंड्स, ये भी सही हो जाएगा। पोसेसिव केस को हम किसके बाद लगा सकते हैं गाइस, बोथ के बाद लगा सकते हैं। तो दोनों कंडीशन सही है। एरर किस पार्ट में, हमारी एरर ए पार्ट में। आई होप ये क्वेरी भी आपको इजी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो आज सेशन के गाइस हमारी 13 क्वेरी है, द वेल फर्नीचर्ड हाउस इज अननेसेसरी फॉर अ डिसेंट लिविंग। ठीक है, तो गाइस आपको थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा कि नेसेसरी से पहले एक ऐसा आ गया। तो गाइस नेसेसरी हमारी नाउन भी होती है और एडजेक्टिव भी होता है, यू अंडरस्टैंड। तो बात किसकी चलिए, बात चलिए अ वेल फर्नीचर हाउस की। तो सिंपली यहाँ इंडेफिनिट आर्टिकल का रिक्वायरमेंट हुआ है, सही क्या होगा, अ वेल फर्नीचर्ड हाउस इज अननेसेसरी। तो वो कहना चाह रहा है कि एक वेल फर्नीचर हाउस जो होता है वो एक आवश्यकता होता है, किसके लिए, एक डिसेंट लिविंग के लिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जो एरर की पार्ट में हमारी किस में थी, ए पार्ट में रहती, दा का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ है, किसका हुआ गाइस, हमारा ए का रिक्वायरमेंट हुआ। अंडरस्टैंड, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगर मैं 14 क्वेरी की बात करूं फ्रेंड्स, तो 14 क्वेरी आज के सेशन की, यू शुड हैव डिसाइडेड दिस प्रायर्स टू कमिंग्स टू लिव विद अस। ठीक है, तो गाइस यहाँ बात चली प्रेजेंट परफेक्ट की, तो ये पार्ट हमारा मतलब जब हम किसी मॉडल के बाद अगर हैव का प्रयोग करते हैं गाइस, तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये कंडीशन किसको शो करती है, पास की हैबिचुअल एक्शंस को शो करती है, यानी ऐसे एक्शंस को जो किए जाने थे उस कंडीशन को शो करता है। तो हम कह सकते हैं ये पार्ट यहाँ तक सही है। अब देखो यहाँ तक यहाँ दे रखा, देखो कमिंग, कमिंग क्या है, जीरंड है। अब गाइस ऐसी कंडीशन प्रायर किसका प्रतीक है, बिफोर का, तो ऐसी कंडीशन हमारा क्या आ जाएगा, बिफोर आ जाएगा। ठीक है, तो सही क्या होगा, यू शुड हैव डिसाइडेड दिस बिफोर कमिंग्स टू लिव विद अस, यानी हमारे पास रहने के लिए आने से पहले तुमने क्या कर लिया था, तुमने ये डिसाइड कर लिया था। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो सिंपली है प्रायर टू को हटा देंगे, क्या किसका रिक्वायरमेंट हुआ, बिफोर का। बिफोर और आफ्टर के बाद, बिफोर और आफ्टर के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा क्या होता है गाइस, जीरंड फॉर्म में होता है। ओके, आई होप ये क्वेरी भी आपको इजीली समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस अगर मैं अगली क्वेरी की बात करूं 15 की, तो 15 क्वेरी हमारी, यू कैन मेक मच प्रॉफिट इवन ऑफ अ लिटिल मनी यू हैव लेफ्ट। तो यू हैव लेफ्ट, क्या क्या लेफ्ट किया गाइस आपने, लिटिल मनी। तो लिटिल मनी गलत हो जाएगा, क्योंकि मनी क्या हो रही है, हमारी डेबिट हो रही है, जो कुछ भी पैसा था वो तुमने क्या कर दिया, वो छोड़ दिया, वो लीव कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में आ लिटिल नहीं आएगा, क्या आएगा हमारा, दा लिटिल आएगा। ये आप ध्यान रखें। ओके गाइस, कि मनी क्या होगी हमारी, डेफिनेट होगी। तो ऐसी कंडीशन में दा लिटिल का प्रयोग करेंगे। लिटिल वाली सीरीज मैंने आपको पूरी पढ़ा रखी है, उसको एक बार और देखेंगे। ठीक है, लेट्स मूव द नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, हम जानते हैं कि पीकॉक काउंटेबल नाउन है गाइस। ठीक है, तो ये भी जानते हैं कि पीकॉक क्या हमारा नेशनल बर्ड है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पीकॉक को यहाँ एज अ प्रॉपर नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया, क्योंकि नेशनल सिंबल भी है, नेशनल वर्ड है। तो ऐसी कंडीशन में इससे पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। मान लो कि इसको एज अ वर्ड यूज किया जाता, केवल पीकॉक के रूप में यूज किया जाता, तो ऐसी कंडीशन में अ पीकॉक बोलते हैं। अंडरस्टैंड, लेकिन ऐसी कंडीशन में किसकी बात चली, नेशनल वर्ड की बात चल रही है, तो प्रॉपर नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ जाए, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, यानी द सेंटेंस हैज नो एरर। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो अगला सेंटेंस है गाइस हमारा आज के सेशन का, द इंटेलिजेंस टेस्ट्स हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फिगर्स एज वेल एज ओरल वंस। ठीक है, तो वो कहना चाह रहा है कि इंटेलिजेंस टेस्ट जो है
उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो किसके आधार पर, फिगर्स और साथ साथ किसके, मौखिक वंश के, ठीक है, मौखिक भी हैं उसके साथ कुछ क्वेश्चन, कुछ तो फिगर के हिसाब से दिए गए हैं और कुछ मौखिक है। जब मौखिक की बात करेंगे गाइस, हम ओरल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। जब हम किसी टेस्ट की बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में ओरल की बात नहीं करते हैं, किसकी तरह का किसका प्रयोग करते हैं, ऐसी कंडीशन में वर्बल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओरल का प्रयोग नहीं करते हैं, इस कंडीशन में वर्बल का प्रयोग करते हैं। तो वर्बल सही सेंटेंस क्या होगा हमारा, द इंटेलिजेंट टेस्ट हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फिगर्स एज वेल एज वर्बल वंस, यू अंडरस्टैंड। तो गाइस हमारा यहाँ रिक्वायरमेंट किसको, वर्बल का होगा, क्योंकि यहाँ किसकी बात चलिए, टेस्ट की बात चलिए, ओके। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस 18वीं क्वेरी है हमारी, अ टूरिस्ट सिटी हैज मैनी वर्थ सीइंग प्लेसेस नो एवर, ठीक है। और इसके फैक्ट की बात करूँ सिंपली तो हम जानते हैं ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए आर्टिकल का रिक्वायरमेंट हुआ, तो ये एक पार्ट बिल्कुल सही है। सिंगुलर फॉर्म में वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, ये पार्ट बिल्कुल सही है, ठीक। इसके बाद देखो गाइस हमारा मैनी आया, और मैनी के बाद जब कोई नाउन आता है तो हमेशा क्या आता है, पीसीएन आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो इसके बाद क्या आना चाहिए हमारा, प्लूरल काउंटेबल आना चाहिए, यानी ये जो प्लेस है यहाँ आना चाहिए प्लेसेस, ठीक है। तो सही क्या होगा, अ टूरिस्ट सिटी हैज मैनी प्लेसेस वर्थ सीइंग, ठीक है। और वर्थ हमारा ऐसा एडजेक्टिव होता है, इसके बाद हमेशा क्या आता है हमारा, जीवन आता है, यू अंडरस्टैंड गाइस, ये आप ध्यान रखें। तो सही सेंटेंस क्या, अ टूरिस्ट सिटी हैज मैनी प्लेसेस वर्थ सीइंग। तो एरर किस पार्ट में थी गाइस हमारी, एरर थी हमारी सी पार्ट में। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट, ठीक है गाइस। तो आज के सेशन की हमारी 19 क्वेरी है, हैड इट नॉट बीन फॉर कॉमन अंडरस्टैंडिंग द टू ऑफ अस वुड हैव पार्टेड लॉन्ग बिफोर एरर, ठीक है, मतलब नो एरर। तो इसकी मैं फैक्ट की बात में सिंपली तो हम जानते हैं हैड के बाद बीन आया है, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग की बात चलिए, देखो यहाँ बात चलिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग की, तो गाइस हम यहाँ कॉमन अंडरस्टैंडिंग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग कॉमन नहीं होती, वो क्या होती है गाइस हमारी, वो होती है पारस्परिक अंडरस्टैंडिंग की बात चलिए, किसकी बात चलिए, पारस्परिक अंडरस्टैंडिंग की बात चलिए। और उसे हम क्या बोलते हैं गाइस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये हमारा कॉमन वर्ड जो है ये गलत यूज हुआ है, क्या यूज करेंगे हम, म्यूचुअल वर्ड यूज करेंगे, ओके। तो आई होप ये क्वेरी भी आपको इजीली समझ में आ गई, एरर किस पार्ट में थी, ए पार्ट। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस आज के सेशन की हमारी लास्ट क्वेरी है, द फुटबॉलर इन हिम could not resist itself as well as a wall came into sight, ठीक है फ्रेंड्स। तो वही कहना चाह रहा है, देखो यहाँ इटसेल्फ जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है गाइस, हमारा यहाँ फुटबॉलर की बात चल रही है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें आप, जब कभी भी कॉमन नाउन का प्रयोग हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जनरली उस कॉमन नाउन के बाद इन आता है और उस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो देखो यहाँ क्या हमारा कॉमन जेंडर था, कॉमन जेंडर के लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा ही। अब ये तो नाउन है, कॉमन नाउन नहीं रही, ये क्या रहेगी हमारी गाइस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है हमारी, अनकाउंटेबल नाउन होती है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या यूज करेंगे गाइस, इटसेल्फ यूज करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप ध्यान रखें, हमेशा उस कॉमन नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल था का इस्तेमाल किया है, ठीक है। ध्यान रखें जब कभी भी किसी कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमेशा उस कॉमन नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल दा लगाया जाता है, ठीक है। और गाइस आर्टिकल जो होता है वो एडजेक्टिव का पार्ट होता है, इसलिए क्वेरीज में सेट की गई, ओके। तो सही सेंटेंस क्या था हमारा, द फुटबॉलर इन ही could not resist itself as soon as a wall came into sight, okay। तो एरर किस पार्ट में थी फ्रेंड्स, हमारी ए पार्ट में थी, यानी यहाँ दा का रिक्वायरमेंट हुआ है, ओके। आई होप गाइस ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी क्वेरी में तो गाइस आप डायरेक्ट मेरे पास कॉल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई 100% करूँगा, ओके। तब तक टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन, बाय बाय, सी यू।